ये शिलोंग है। शिलोंग समुद्र तट से 1520 किलोमीटर ऊंचा है। बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार पहले ग्रीष्मकालीन पूर्वी बंगाल की राजधानी थी। अब जब से मेघालय अलग हुआ है 1972 से, तो ये मेघालय की राजधानी है। शिलोंग हरी भरी धरती, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरना ही झरना। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। इसके पास में ही चेरापूंजी है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अधिक वर्षा का स्थान चेरापूंजी। सच में जब हरी हरी वादियों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों, झरनों, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए जब चेरापूंजी के लिए प्रस्थान करते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। बगल में कहीं बादल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर कहीं लगता है ढक गया है। इतना सुंदर दृश्य, मन भावन दृश्य, मन को बहुत आकर्षित करता है। बगल में नज़र पड़ी आलू के पौधे भी थे। ये लोग कुछ खेती करते हैं। आलू भी थे। चीर का पौधा भी, लंबा लंबा पौधा। बांस यहाँ छोटे पतले दुबले हर तरह के बांस, जिससे यहाँ कारीगरी की जाती है। ये चेरापूंजी का रास्ता है, जहाँ अनेकों झरने मिलेंगे रास्ते में। हर जगह लगता है पहाड़ ही पहाड़, ऊंची पहाड़ियाँ या वादियाँ या झरने। हर क्षेत्र में हर चीज़ दिखता रहेगा। मन भावन दृश्य है। शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर लगभग चेरापूंजी है और 60 किलोमीटर कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। दुकानें यहाँ की दिखी अच्छी भली। मैंने उसे कम कैमरे में कैद किया। देखिए क्या प्यारी दुकानें हैं। और हम फिर आगे बढ़ते गए। आगे हर पौधा मिला। सड़कें अब चौड़ी की जा रही है सरकार की ओर से। पहले से अब अच्छी सड़क हो गई है, जाने में कोई दिक्कत नहीं। 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे मुश्किल से लगते हैं। और रास्ते में अनेक तरह के चीज़ मिलते हैं जो देखने योग्य है। नदी, तालाब, नदी तो नहीं कहा जाए उसे, पानी झरना ही कहा जाए। और एक जगह तो वो तार के सहारे बच्चे लोग ऊपर जब जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। ये बड़ा पानी जो देख रहे हैं वो बड़ा पानी है, जहाँ हम लोग नाश्ता भी किए। वो मसाला डोसा और कॉफ़ी। वहाँ चढ़ने के बाद लगा कि अरे वाह, ये क्या सुंदर जगह है, कहाँ आ गए हम। दोनों ओर पहाड़ी, लंबी लंबी कतारें, ऊंची ऊंची पेड़, पहाड़ियाँ और बीच में हमारा बोट। ये आकाश का देखिए कितना प्यारा है। आसमान, इच्छा ही नहीं हो रही थी कि बोट पर से उतरे। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो पहले ही है, शिलोंग से 15 किलोमीटर पहले गुवाहाटी और शिलोंग के रास्ते में पड़ता है बड़ा पानी। इसे झील भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़े, हम लोग बढ़ रहे हैं चेरापूंजी की ओर। चेरापूंजी में रास्ते में मिलता है गार्डन ऑफ कैव्स। रास्ते नहीं, चेरापूंजी में ही मिलता है कैव्स, जिसमें 11 झरने हैं। अलग अलग स्पॉट बनाया गया, सीढ़ियों से कभी उतरना कभी नीचे उतरना। ये आप लोग देख रहे हैं, ये तीसरा झरना है जहाँ मैं भी हूँ, लोग भी हैं और झरना भी है। बहुत प्यारा दृश्य है। फिर गुफाओं से हम आगे बढ़ते हैं। आगे सीढ़ियों के सहारे लोग यहाँ लाठी ले लेते हैं। मुझे भी लाठी दे दिया गया था, मैं भी लाठी के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब इस झरने को देखिए, 6 नंबर के हैं और इतना अच्छा पानी लगता है कि मन करता है यहाँ नहा स्नान कर लूँ। बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे थे। 50-50
रुपया में देखकर वो बॉडी में लपहाने वाला वो मिल भी रहा था, जिसे लोग बांध करके पानी में नहा भी रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई नहाने की, मेरे बच्चों की भी इच्छा हुई। मैं तो कपड़ा लेके गई नहीं थी तो नहाती कैसे, लेकिन मज़ा ली, झरना का मज़ा लेती रही। और बहुत देरों तक यहाँ मैं खड़ी रही, देखती रही। और इसके बाद मैं सीढ़ियों के द्वारा फिर आगे बढ़ी। हर गुफा, हर सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के अगल बगल इतना प्यारा सीन लगता था कि हम लोग तीर्थ करने ही आए हैं। और मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से निकलूं। पुनः आगे बढ़ती हूँ। ये आप देख ही रहे हैं कि मैं लाठी लेके चल रही हूँ। मैं पहले लाठी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ले लेना चाहिए। और मैं ली, अच्छा लगा। गिरने से मैं बची। ये तो बोट की है, जो बड़ा पानी में बोटिंग की थी वहाँ पर। वहाँ बोट का ही सीन है, दृश्य है, स्टीमर का सफ़र है। और मैं निहार रही हूँ पानी को। इसमें मैं बात की थी वहाँ के ड्राइवर से, जो बोट करता है। यहाँ पे एक फिश मिलता है जो जिसे कैट्स फिश भी कहते हैं। बोले कि हाँ, ये मिलता है यहाँ के पानी में। मैं बाज़ार में, मार्केट में ढूंढी, लेकिन मुझे कैटफिश मिला नहीं। मैं ढूंढ रही हूँ, कम से कम एक बार देख तो लूँ। खैर, मैं पुनः गुफा की ओर चलती हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। गुफा भर है और मैं हूँ, मेरे साथ सभी लोग हैं। फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, लोग भी बढ़ रहे हैं गुफा के साथ साथ। अब मैं गुफा से निकलती हूँ, बाहर की ओर चलती हूँ। ये नदियाँ, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, और ये सीन भी तो गुफा का ही है जहाँ मैं खड़ी होके ये की हूँ। इसके बाद ये रास्ता देखिए, यहाँ का रास्ता कैसा रास्ता है। पहाड़ियों पर वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ पौधे। और यहाँ उसके बाद हम लोग अरवाह कैब गए। संयोगवश वहाँ लाइट नहीं थी। पहले मैं आ चुकी थी, पहले तो लाइट थी, रोशनी थी, तो मैं बहुत दूर तक गई। इस बार रोशनी नहीं थी, फिर भी अच्छा लगा घूमना। आधा का 45 1 घंटे लग गए यहाँ। वहाँ से निकल के हम लोगों ने फिर वहाँ खाना खाया और फिर आगे की ओर चल पड़े। यही वादियाँ, यही खूबसूरती, लग रहा था इन नज़ारों को अपनी आँखों में बसा लूँ। ये अरवा केव का ही है। और इसे वहाँ पर भी कुछ काम चल रहा था, इसलिए ज़मीन वहाँ आगे का टूटा फूटा था। हाँ, एक होटल मिला जैसे जहाँ मैं खाना खाई हम लोग, लेकिन खाना के साथ वो लोग पानी नहीं रखे हुआ था, जिसका मुझे बड़ा गुस्सा भी चढ़ा। प्यास लग रही है, बगल के दुकान से मैं पानी लाऊं। फिर पानी लाया गया। पानी का यहाँ दाम बढ़ जाता है, जो 25 से 30 रुपये में कुछ। अगर उसको मोल भाव की तो 25 में दिया। ये सीन है, ये भी दृश्य है यहाँ के फूलों का, यहाँ के संस्कृति का, यहाँ के। ये फिर मैं गार्डन केव की ही चर्चा कर रही हूँ। 11 गार्डन केव में है, जिसमें एक जगह दिल बना हुआ है, वो 11वां है। उसके पहले जो स्त्रियों के गर्भाशय का एक जगह चित्र है। यह है, मैं नोकुलाई की ओर चल आई हूँ मैं फॉल से। ये कभी कभी दर्शन देता है, सबको दर्शन देता, दिखता भी नहीं है कहीं, क्योंकि यहाँ पर कुहासा बादल बहुत रहता है। यहाँ हम लोग ज़्यादा कभी कभी 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। इस बार लेकिन बहुत आकाश साफ स्वच्छ था, इसलिए उसे आसानी से हम लोग देख पाए। इसके पीछे भी एक कहानी है, लोक कथा है। लोग इसे बहुत श्रद्धा से मानते हैं कि एक औरत थी, कहा जाता है वो दूसरी शादी की, उसकी एक बेटी थी, बेटी को छोड़ के कहीं गई है। उसके पति को भूख लगी, वो उसकी बेटी को मार के खा ही रहा है। नकुलाई का झरना, बेटी को मार के वो लोग वह खा लिया। जब घर आती है काम करने तो कहती बेटी कहाँ गई, तो कहते ये मैं पड़ोस में गई है। जब खाने बैठी तो बेटी की उंगली पर नजर आई। उसे बहुत गुस्सा आया, अपने उसको पति को भी मार दी। और इसी क्रोध में आके वह पानी से कूद गई। कहा जाता है वही झरना बन गई और लोगों को आशीर्वाद देती। यही 11वां गार्डन ऑफ केव्स का 11 नंबर है, जहाँ दिल बना हुआ है। ये 7 नंबर है, जहाँ
गर्भाशय का चित्र है और ये झरने हैं, यही हम देख रहे हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी में 7 सिस्टर भी है, लेकिन अभी वहाँ पानी नहीं है। 7 सिस्टर जाने पर सूखा सूखा लगता है। लोग कहते हैं जब बरसात होती है तो यहाँ बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। 7 झरना एक लाइन से वहाँ गिर रहा है। सच में चेरापूंजी प्यारा जगह है। और शिलोंग तो इसे भी कल मैं घूम रही थी तो किसी ने कहा शिलोंग तो मुर्दे में भी जान दे देती है। सच में शिलोंग का वातावरण, शिलोंग का मौसम बहुत आनंददायक है। किसी भी समय आप यहाँ आए, चाहे जाड़ा में जा ठंड तो रहती है लेकिन गर्मी में यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है। और बरसात तो एक बार होना ही होना है। सुबह बहुत सवेरे सूरज निकल जाते हैं, अंधेरा छट जाता है, रोशनी बहुत अच्छी रहती है। एक बार दिन में बारिश तो होनी ही है और बारिश का मज़ा भी लेने में बहुत सुंदर लगता है। कुछ शिलोंग के बारे में क्या कहा जाए, शिलोंग के आसपास बहुत सारी जगह है, जैसे डॉकी है। मैं अगली बार पुनः आऊँगी, डॉकी के सीन के साथ, दृश्य के साथ आऊँगी। अभी कुछ झरना, 7 सिस्टर, कुछ उनकी कुछ वहाँ की कारीगरी। यहाँ के एक फूल होता है, चीड़ का पौध में एक फूल जैसा होता है, जहाँ यहाँ के लोग उस फूल का घर बना लेते हैं, घर के ऊपर सजा लेते हैं। फूल को 3 फूल वहाँ 50 रुपया में बाज़ार में मिल जाता है। मैं देखी, मुझे भी अच्छा लगा। उसी का कोई मोर बना लेता है तो कोई और पंछी का आकार दे देता है। ये तो खासियत है यहाँ के लोगों के हाथों में कारीगरी है, लोगों के हाथों में हुनर है और लोग यहाँ के अच्छे हैं। मैं बहुत समय आप लोगों का ली हूँ, लेकिन मैं शिलोंग से इतनी प्रभावित हुई हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे एक किताब लिखनी होगी। धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।